हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टी प्रोटेक्शन। और डिस्टेंस प्रोटेक्शन सीरीज के सेकंड पार्ट में हम ये देखेंगे कि डिस्टेंस रिले की सेटिंग्स किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। पहले पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह से डिस्टेंस रिले मेजर्ड इम्पीडेंस को सेट इम्पीडेंस से कंपेयर करती है, और यदि मेजर्ड इम्पीडेंस जेड मेजर्ड सेट इम्पीडेंस से कम रहता है तो ये फॉल्ट है और रिले आपका ट्रिप कमांड इशू करता है इस कंडीशन में। अब ये सेट इम्पीडेंस है, इसको कैसे कैलकुलेट करना है और क्या क्या पैरामीटर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास होने चाहिए। तो नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं कि ये अल्स्ट्रॉम की P444 या 442 रिले है, दोनों का सेटिंग एक ही है। तो क्या क्या सेटिंग्स हमें फीड करनी होती हैं और इन्हें किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो इस केस में आप देख रहे हैं लाइन लेंथ, लाइन इम्पीडेंस, लाइन एंगल, ये फीड करने होते हैं। जोन 1, जोन 2, जोन 3 और ये जोन 4, इनका इम्पीडेंस सेट किया है। और ये R1G R1 फेज, ये आपका R1G ये ग्राउंड रेजिस्टिव रीच है और ये आपका फेज का रेजिस्टिव रीच है। तो रेजिस्टिव रीच के लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें देखेंगे। आज हम जोन रीच इन टर्म्स ऑफ इम्पीडेंस जो इसमें कैलकुलेट करनी है वो देखेंगे। तो ये नेक्स्ट स्लाइड में हम ये कैलकुलेशन करके देखते हैं। इससे पहले हमें ये क्या क्या इनपुट्स रिक्वायर्ड होंगी। प्रोटेक्टेड लाइन का लेंथ क्या है, रिमोट बस से जो शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट लाइनें हैं उनकी क्या लेंथ है, पॉजिटिव सीक्वेंस जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस ऑफ लाइन, जिसमें केबल हो सकता है या आपका कंडक्टर जो भी यूज किया है उसका पॉजिटिव और जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस हमें मालूम होना चाहिए और ये आपका दिया रहता है। CT रेशियो, PT रेशियो, और ये आपके नेक्स्ट पोर्शन में आप देख रहे हैं ये मिनिमम लाइन वोल्टेज, फॉल्ट एम्बियट लोकल बस, फॉल्ट एम्बियट रिमोट बस, फॉरवर्ड लोड, रिवर्स लोड, पावर फैक्टर, मैक्सिमम लोडिंग, ये सभी आपका जब रजिस्टिव रीच कैलकुलेशन होंगी उसमें ये काम करेंगे। और दूसरा जो आपका लोडिंग कंडीशंस में क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, तो उस सब के लिए ये आपके पैरामीटर्स जरूरी हैं। परसेंटेज ऑफ इम्पीडेंस ऑफ लार्जेस्ट ट्रांसफार्मर कनेक्टेड एट रिमोट बस पे जैसे ये ट्रांसफार्मर कनेक्ट हैं, तो जब आप जोन 3 की इम्पीडेंस सेट करेंगे उस समय एक क्रॉस चेक करना होता है कि रिमोट बस पे कनेक्टेड ट्रांसफार्मर अगर सब पैरेलल में चल रहे हैं तो उनकी इक्विवेलेंट इम्पीडेंस को लाइन के साथ कंसीडर करते हुए ये देखेंगे कि जोन 3 इसको कहीं ओवर रीच तो नहीं करेगा। ऐसा ना हो कि आपका नेक्स्ट जो लोअर वोल्टेज है जैसे इधर की फॉल्ट को और जोन 3 पिक करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमें ट्रांसफार्मर इम्पीडेंस और जोन 3 की रीच, इन दोनों को क्रॉस चेक करना होता है। तो अभी के केस में हम इम्पीडेंस सेट करके उसकी कैलकुलेशन कैसे होंगी वो देख ले रहे हैं। तो इस केस में हमने क्या है, जेब्रा कंडक्टर को कंसीडर कर रहे हैं हम। जेब्रा ये आप 30 किलोमीटर लाइन ली हमने, रिमोट बस से लॉन्गेस्ट लाइन को 20 किलोमीटर लिया फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी कि आपकी कैलकुलेशन आसान है। ये 10 किलोमीटर अपने शॉर्टेस्ट लाइन ली है, ये आपकी लॉन्गेस्ट लाइन। जेब्रा कंडक्टर का पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस ये है 0.08 प्लस जे एक्स की वैल्यू है यहाँ 0.41, ये सब ओम पर किलोमीटर है। जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस है 0.286 प्लस जे 1.20 ओम पर किलोमीटर। इन वैल्यूज की आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मोड निकाल लें, ये कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.08 स्क्वायर 0.41 स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आपकी निकल के आएगी 0.417 ओम पर किलोमीटर। जेड नोट का मोड निकालेंगे तो वो भी हो जाएगा आपका
0.286 स्क्वायर 1.2 स्क्वायर, तो ये वैल्यू आपकी 1.3 ओम पर किलोमीटर आएगी। अब यहाँ से आपका तीनों सेक्शन की इम्पीडेंस है, तो 30 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, यानी इस सेक्शन को हमने ए बी कहा है, ए और ये बी, तो ए बी का इम्पीडेंस हो जाएगा जेड ए बी कह दें 30 मल्टीप्लाइड बाई 0.417, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 12.51 ओम। बी और डी यानी 20 किलोमीटर लाइन का सेक्शन है, इसका हो जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 0.417, यानी ये 8.54 ओम आ जाएगा। बी सी, ये सी है, इस सेक्शन का इम्पीडेंस हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.417, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 4.17 ओम। ये आपका तीनों सेक्शन के आपने इम्पीडेंस कैलकुलेट कर लिया है। अब नेक्स्ट देखना है हमें, यहाँ सीटी रेशो और पीटी रेशो और देख लें। तो ये सीटी है आपकी और इसमें जो पीटी कनेक्ट है उसका रेशो क्या है। यहाँ सीटी यूज किया हमने 1000/1 एम्पियर की। पीटी है आपका 220 की लाइन लेना है तो 220 kV/110 वोल्ट, तो ये हो जाएगा इसका PTR बाई 110, यानी ये पीटी रेशो आपका हो जाएगा 2000। तो सीटी रेशो बाई पीटी रेशो, ये एक फैक्टर आ जाएगा। सीटी रेशो 1000/1 और ये 2000, यानी 0.5 का आपका कैलकुलेट होके आ गया CTR बाई PTR। एक तरह से ये एक MF टाइप का बन गया आपका फैक्टर। इसका यूज है कि प्राइमरी इम्पीडेंस को CTR बाई PTR से मल्टीप्लाई करने पर आपको सेकेंडरी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये एक तरह से आपका सेकेंडरी इम्पीडेंस कन्वर्जन के लिए फैक्टर हो गया। अब नेक्स्ट हमें देखना है इसका रीच, जोन की रीच किस तरह से कैलकुलेट करनी है। तो अब आप तीनों सेक्शन की नहीं, प्रोटेक्टेड लाइन, लॉन्गेस्ट लाइन और शॉर्टेस्ट लाइन, तीनों सेक्शन की आपके पास इम्पीडेंस है, यानी इस सेक्शन का इम्पीडेंस आ गया जो प्रोटेक्टेड है, इस रिले के लिए सेटिंग कर रहे हैं ध्यान रहे। इसका आ गया था आपका 8.54 ओम और इस सेक्शन का आया था 4.17 ओम। ये कैलकुलेट होने के बाद केवल जोन का रीच देखना है। रीच के लिए सिर्फ अब आपको क्राइटेरिया देखना है कि कितना लेना है। तो जोन 1 का रीच हमारा कितना रखना है, 80% रहता है इन जनरल जोन 1 रीच, तो ये वैल्यू हो जाएगी 80% ऑफ प्रिंसिपल लाइन। प्रोटेक्टेड या प्रिंसिपल एक ही है, तो 80% निकाल लें इसका जोन 1 का 80% और ये 12.51 का, तो ये वैल्यू आपकी आएगी 10.008। अगर कहें तो लगभग 10 ओम हो गया। अब इस वैल्यू को आपको सेकेंडरी में कन्वर्ट करना है क्योंकि रिले में सेकेंडरी वैल्यू फीड है, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई CTR बाई PTR। CTR बाई PTR हम पहले निकाल चुके हैं 0.5 का फैक्टर, तो इस तरह से आपके 5.0 ओम ये वैल्यू आपकी होगी जोन 1 का रीच। तो ये आपने जोन 1 रीच कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट जोन 2 देख ले रहे हैं। जोन 2 का रीच जो भी आपकी गाइडलाइन कहती है वो आप फॉलो करें। हम कैलकुलेशन के लिए ये मान ले रहे हैं तीनों सेक्शन यूज हो जाए इसलिए। तो जोन 2 का रीच हमारा रहेगा 100% ऑफ प्रोटेक्टेड लाइन प्लस 50% ऑफ एडजेसेंट शॉर्टेस्ट लाइन, यानी इस लाइन का आधा। वो ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 100% PLN 12.51 प्लस 50% कितना इसका 4.17,
14.7 का, तो ये 2 के करीब ये नहीं, ये 14.9595 हो गया ये ओम। अब इसको सेकेंडरी वैल्यू करनी है, तो वही 14.595 मल्टीप्लाइड बाई CTR बाई PTR, और इसकी वैल्यू 0.5 ऑलरेडी है, तो जोन 2 आ गया आपका, यानी जोन 2 का रीच होगा आपका 7.295 ओम। तो आपका जोन 1 जोन 2 दोनों रीच कैलकुलेट कर लिया हम। अब जोन 3 के लिए देखेंगे। जोन 3 के रीच के लिए आपका क्राइटेरिया पहले देखें। जोन 3 रीच क्राइटेरिया हमने देखा यहाँ, ये हम ले रहे हैं 100% ऑफ PL प्लस 100% ऑफ एडजेसेंट लॉन्गेस्ट लाइन, यानी इस लाइन का, और 20% मार्जिन भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ केवल कैलकुलेशन देखी है, आपकी जो गाइडलाइन है आप उसे फॉलो कर लें। तो जोन 3 आपका हो जाएगा 12.5 PL और 8.54 आपका ये वाला सेक्शन हो गया। अब इसमें ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 21.05। अब मार्जिन लेना चाहें 120% का, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.2 से, अभी केवल 100 मान ले रहे हैं। अब जोन 3 को सेकेंडरी में कन्वर्ट कर दें, तो वही 0.05 जो CTR बाई PTR है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 10.525 ओम। तो जो आपने जोन 1 जोन 2 जोन 3 तीनों वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली हैं। नेक्स्ट है जोन 4, जिसकी डायरेक्शन आपकी रिवर्स रहेगी। जोन 4 कैलकुलेट कर ले रहे हैं। जोन 4 का देखिए 2 क्राइटेरिया फॉलो करते हैं हम जनरली, या तो आप लोकल बस से ये शॉर्टेस्ट लाइन है, इसका आप 50% ले लें, 50% ऑफ शॉर्टेस्ट लाइन एट लोकल बस, या 20% ऑफ PL प्रोटेक्टेड लाइन। तो इस केस में हम ये फॉलो कर ले रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जोन 4 की रीच हो जाएगी 20% ऑफ ZAV, यानी 12.51 का 20%, 0.2 12.51, तो ये कैलकुलेट होके आएगा 2.502 ओम जोन 4। और अगर इसको सेकेंडरी में फीड करना है रिले में, तो ये हो जाएगा 2.502 मल्टीप्लाइड बाई CTR बाई PTR, 0.5 हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी, 2.502.5 यानी 1.251 ओम। तो इस तरह से हमने यहाँ देखें चारों जोन हमने ये कैलकुलेट कर लिए, यानी लाइन लेंथ ये हमारी 30 किलोमीटर हो गई, ये 12.51 हो गया, 12.51 इंटू 0.5 यानी सेकेंडरी में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, तो ये वैल्यू हो गई 12.51 इंटू 0.5, तो ये वैल्यू हमारे केस में आ गई 6.255। ये एंगल हम निकाल ले रहे हैं, एंगल निकालना है लाइन एंगल, तो 5 हो जाएगा tan इनवर्स x1 बटे r1। तो कंडक्टर का x1 कितना था, जेब्रा का, ये वैल्यू थी 0.41 और x1 की वैल्यू थी 0.08, तो ये एंगल आपका 78.9 डिग्री आ जाएगा ये, तो ये वैल्यू हमारे केस में 70.89 डिग्री होगी, 78.9 डिग्री। जोन 1 ये 5 ओम आया था हमारा, जोन 2 ये वैल्यू 7.295 आई थी, जोन 3 ये हमने कैलकुलेट की तो ये 10.525 कुछ आई थी, और ये जोन 4 ये 1.251 आया था। तो इस तरह से हम चारों जोन की सेटिंग्स कैलकुलेट कर लिए हैं। नेक्स्ट बचता है इसमें रेजिडुअल कंपनसेशन, तो ये रेजिडुअल कंपनसेशन के लिए यहीं देख लें आगे। नेक्स्ट
यहाँ ये आपका आर नॉट, ये एक्स नॉट की वैल्यू होगी, या आर वन या एक्स वन होगी। यहाँ से इम्पीडेंस कैलकुलेट करिए, जेड नॉट की इम्पीडेंस आई 1.23 ओम पर किलोमीटर और ये 0.417। तो ये के जेड वन की वैल्यू जो आ जाएगी ये हो जाएगी जेड नॉट माइनस जेड वन बाई 3 जेड वन। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है जेड नॉट बाई जेड वन माइनस वन। तो ये कैलकुलेट किया, जेड नॉट 1.23 माइनस 0.417, ये वैल्यू 3 टाइम्स 0.417, ये कैलकुलेट करेंगे तो 6499। तो ये फैक्टर भी हमारा कैलकुलेट हो गया है। तो ये जो फैक्टर है हमारा 0.649 है। इसी तरह से अगर आपको इसका एंगल निकालना है तो इसका एंगल भी 5 हो जाएगा, यानी इसका एंगल निकालो पहले और इसका एंगल निकाल लो। जेड नॉट माइनस जेड वन, यानी इसको पहले क्या हो जाएगा, एक्स नॉट माइनस एक्स वन अलग पार्ट हो जाएगा, आर वाले अलग हो जाएंगे। इस पोर्शन का जो भी वैल्यू आएगा उसका जेड एंगल फाई और नीचे जेड एंगल फाई, और फिर दोनों डिफरेंस हो जाएंगे एंगल के, तो वो आपका के जेड नॉट का एंगल आ जाएगा। तो इस तरह से हम डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले की सेटिंग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।